क्या 2026 में सच में दुनिया समाप्त हो जाएगी? क्योंकि युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी इससे पहले 2022 में जब रसिया यूक्रेन शुरू हुआ था, तो उस पे सारी दुनिया की नज़रें उसी पे टिकी हुई थी कि युद्ध हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध। अभी बात यहाँ पे आती है रसिया यूक्रेन से शिफ्ट होके ये आ जाता है इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल गाजा, और वहाँ से शिफ्ट होके आता है इजराइल ईरान और अमेरिका। वहाँ से शिफ्ट होके आता है, अभी कल ही हमने सेशन किया था कि अमेरिका वो चाइना ताइवान को कब्जा करने के लिए वहाँ पे मिलिट्री ड्रिलिंग कर रहा है। और उसके जस्ट बाद ये जैसे ही अमेरिका साउथ कोरिया से वहाँ से कुछ जहाज़ें, वहाँ से जो पानी में जो जहाज़ें थी, फ्लीट थी, उसको जैसे ही हटाता है वैसे ही नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया 10 गो मिसाइल ही छोड़ देता है। और जैसे वो मिसाइल छोड़ता है वो कहता है कि वो तो मैंने अपना परमाणु मिसाइल टेस्ट वगैरह कर रहा था, वो चला गया। उसी प्रकार से जैसे ही चाइना ने लगाया, उसके बाद वहाँ जापान की तरफ टेंशन बढ़ी। अभी दोबारा से क्योंकि ईरान का जो मामला है, ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये कुछ बड़ा था क्योंकि इसकी वजह से दुनिया प्रभावित हो रही थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिसको ईरान ने ब्लॉक किया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए बीच में एक और देश भूखा नंगा पाकिस्तान, वो भी युद्ध में आ गया, उससे भी नहीं रहा गया, वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देता है। वैसे भी जैसे ही थोड़ा बहुत उसके पास कुछ आता है तो उसे अपने मिलिट्री को, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में पूरी तरीके से मिलिट्री का कंट्रोल है, तो मिलिट्री का अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, मिलिट्री को अपने प्रति सम्मान लोगों में बनाए रखने के लिए उसे कहीं ना कहीं वार में इंगेज करता है। वो भारत की तरफ तो नहीं आएगा, भारत की तरफ वो सिर्फ आतंकी हमला ही कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि भारत बहुत दौड़ा के मारेगा। लेकिन पाकिस्तान की औकात अफगानिस्तान से भी लड़ने की नहीं है। ये बात अभी क्लियर किया है किसने? वहाँ की तालिबान सरकार ने। कहा कि अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि पाकिस्तान हमारे तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो मैं बहुत ही खतरनाक रिटेलिएट करूंगा। और वही हुआ, अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया। लगभग जो सोर्सेस से खबर आ रही है, अभी इसको ऑथेंटिक हम नहीं कह सकते क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ से नहीं आ रही, लगभग 90 पाकिस्तानी की मरने की खबर आ रही है और बहुत सारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। यहाँ तक कि कराची में भी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया गया है अफगानिस्तान के द्वारा। अब सोचिए, अफगानिस्तान जो चाइना से ड्रोन खरीदता है, सस्ता ड्रोन, उसको सिर्फ थोड़ा सा अपग्रेड कर करके उससे पाकिस्तान में गिरा देता है। तो सोचिए पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अगर सिर्फ लड़ाकू ड्रोन अगर रहे जो कि स्टील्थ हो और सारी टेक्नोलॉजी से लैस हो तो पाकिस्तान एक भी नहीं बचा सकता। अगर अफगानिस्तान जो कि सिर्फ मॉडिफाई करके और चाइना के नॉर्मल ड्रोन को पाकिस्तान में गिरा दे रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है। तो अभी निष्कर्ष पे आते हैं कि अभी हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान अलग क्लेम कर रहा है, अफगानिस्तान अलग क्लेम कर रहा है, लेकिन जो सोर्सेज से न्यूज आ रहे हैं कि अफगानिस्तान एक्चुअल में पाकिस्तान पे बहुत ही हैवी वॉर कर रहा है। और एक बात और हम लोग ये जानते हैं इस वीडियो में, क्योंकि फेसबुक कम्युनिटी में बहुत सारे ये पोस्ट आते हैं, कमेंट्स आते हैं ये चीज़ की वॉर क्या होता है। एक्चुअल में वॉर चल रहा है, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उस वॉर को हो गया लगभग 4 साल से ज़्यादा, लेकिन अभी तक यूक्रेन तबाह या ख़त्म क्यों नहीं हुआ। देखिए, एक्चुअल में वॉर ऐसा नहीं होता कि जिससे सिविलियन मरे। वॉर में ऐसा होता है कि वो एक देश की सेना दूसरे देश की सेना को टारगेट करती है, या फिर जो सैन्य ठिकाने होते हैं वहाँ पे टारगेट करती है। और एक्चुअल में वॉर हम किसको माने, ये भी तो क्वेश्चन आता होगा दिमाग में। देखिए, वॉर ये होता है कि एक देश जब दूसरे देश के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज करे, उसको हम वॉर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों कह रहे हैं, ऐसा होता ये है ना, कभी कभी कुछ लोग यूँ कहें कि जो संगठन होते हैं वो पार्टिकुलर जाके कहीं पे हमला करते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है ये आतंकी संगठन है।
उसको आतंकवाद नाम दे दिया जाता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर देश के द्वारा, उसके सैनिक के द्वारा कार्रवाई की जाए दूसरे देश में और डायरेक्ट उसका इन्वॉल्वमेंट हो, उसको क्या कहते हैं, वॉर कहते हैं। तो ये चीज़ें अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस तरीके से ना सोचिए कि अगर एक्चुअल में वॉर हो रहा है तो इससे दुनिया ख़त्म हो रही। हाँ, दुनिया ख़त्म होगी तब जब टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो न्यूक्लियर वेपन्स यूज होने लगेंगे और भी सारे खतरनाक बॉम्ब यूज होने लगेंगे और ख़तरनाक मिसाइलें यूज होने लगेंगी और ह्यूज मात्रा में यूज होने लगेंगी, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जैसे ही ह्यूज मात्रा में आएगी तो चाहे जो भी मिसाइल हो, चाहे जो भी रॉकेट हो, चाहे जो भी बॉम्ब हो, चाहे जो भी न्यूक्लियर वेपन हो, ये सारे रेडिएशन से इम्पैक्ट होते हैं। और रेडिएशन हमारे जीवन में कितना खतरनाक होता है, ये चीज़ जानने के लिए 1945 में जो परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में 6 और 9 अगस्त को, कहाँ पे, जापान के अंदर, आज तक सोचिए 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा गिराया गया था। आज तक वहाँ पे लोग डिसेबल अर्थात विकलांग पैदा होते हैं। आज भी उस रीजन में उस समय के जो रेडिएशन है उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर कभी ना हो। और इसीलिए हम भारतीय कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। हम ना तो युद्ध करना चाहते हैं, ना ही युद्ध के साथ हैं, और अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। और ये सही भी है। और कभी कभी हमें भी लगता है कि हमें भी ऑफेंस में ही रहना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।